सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप के आने से बड़ी उम्मीदें थी कि मामलात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इन रिटर्न जो उनकी तारीफ पर ट्वीट की है, तो पाकिस्तानी हुकूमत और डोनाल्ड ट्रंप रजीम तो खासे बाहम शीरो शकर दिखाई दे रहे हैं सर। ऑफिशियल चैनल से या पीटीआई के किसी स्पोक्स पर्सन ने ये कहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप हमें आके बचाएगा, ना इमरान खान ने कहा ना किसी ने। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ये होप थी कि शायद वो ये करें या वो करें या फलाना करें। मुझे एज सच ये नहीं था कि वो कुछ करेंगे या नहीं। हाँ, उन्होंने अपने वोटर्स से कुछ वादा किया था, वो कह रहे, लेकिन इसका ताल्लुक उससे नहीं है। देखिए, इसका ताल्लुक ये हो जाता है कि अगर आपके लिए कोई शख्स भी कोई काम करेगा तो आप उसको थैंक यू कहेंगे। ये एक एथिक्स होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे जो मेन कंसर्न है वो ये है कि थैंक यू तो हो गया, सब कुछ हो गया। हम लोगों ने जो आईएसआईएस का जो एक इम्पॉर्टेंट आदमी था उसको पकड़ के दे दिया है। मुझे सिर्फ एक कंसर्न है, अल्लाह करे मेरी कंसर्न गलत हो, वो ये है कि कहीं आईएसआईएस इसको रखते हुए पाकिस्तान को ज़्यादा निशाना बनाना ना शुरू कर दे। दैट इज़ माई ओनली कंसर्न। लेकिन अगर वो नहीं होता तो ज़रूर अगर कोई इस किस्म का हाई वैल्यू टारगेट या तो टेररिस्ट कोई पाकिस्तान की हदूद में आया हो और कोई आपका जो दोस्त मुल्क है या कोई भी मुल्क है, दोस्त मुल्क ना भी हो, कोई और मुल्क भी हो और वो आपसे कर रहे हो, तो ये पकड़ के उनके हवाले कर देना, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मुझे कंसर्न ये है कि कहीं हम दोबारा 2001 और उस टाइम में ना धकेल दिए जाए, वो हम उनके। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ है सेनेटर साहब, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ताउन से हुआ ना, और जाहिर है ये कोऑर्डिनेटेड किस्म का ऑपरेशन था और अच्छी बात है कि एक हाई वैल्यू टारगेट को लॉक किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और फिर जाहिर है हवालगी एक कंसर्न जरूर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो तवक्कुआत, वो उम्मीदें, वो आज से दम तोड़ गई, या आप समझते हैं कि दोज होप्स आर स्टिल अलाइव? देखिए, एज आई सेड, वी नेवर हैड एनी होप्स। हमें कोई ऐसा होप नहीं था। वो उन्होंने अगर अपना कुछ करना था, उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया था या कुछ किया था या जो भी था, वो अपनी जगह पे है। हमें उनसे कोई वो नहीं था। इमरान खान ने कभी नहीं कहा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी कहा हो, किसी और को नहीं मैंने कभी सुना। जो पीटीआई के, मैं पीटीआई की बात करूं, हाँ, लोगों को सोशल मीडिया में मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, बहुत सारी चीजें वो होती हैं। ये तो एक किस्म की चीज होती है। आई डोंट नो गवर्नमेंट इसको इतना लेकर इतनी क्यों डरी हुई थी, इतनी क्यों सीरियस हुई थी, इतना क्या वो था। फॉर एग्जांपल, जब से उन्होंने ये बातें की हैं कि भाई सुनने में आ रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को भी बुला रहे हैं, अभी जो रिसेंटली यूक्रेन के वो सदर के बाद है, तो लोग तो उस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो तो मजाक करते रहते हैं, कोई कुछ कहते रहते हैं। लेकिन सेनेटर साहब, आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट के लिए ब्रीदर जरूर है, एक ठंडी हवा का झोंका है? देखिए, कल हुकूमत ने अपनी एक साला कारकर्दगी के ऊपर जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कॉन्फिडेंट स्पीच की और उसको सेलिब्रेट करने हैं, सेलिब्रेशन मोड में है, और फिर आज ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के तारीफी कलमात आ जाना, तो हुकूमत को ठंडी हवा का झोंका जरूर मिला या ब्रीदर जरूर मिला है? नहीं, देखिए, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ ब्रीदर। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इसको लेकर क्यों इतनी सीरियस हुई थी। मैं इसको शायद इतना सीरियसली लेता ही ना, कि मैं इसको एज अ ब्रीदर समझता। लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ कह रहे थे कि असली और नकली भी किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं आया, तो 2-3 ऐसे स्कैंडल हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तो वो चंद साहब हैं, उन्होंने कोई 1700 बिलियन की बात की है कि ये वीट के लिहाज से उन्होंने कहा है कि वो है। नंबर 2, ये जो अभी हम लोगों ने वो मैरीटाइम के उसमें देखा है और उनको मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया है कि हाँ, ये वाकई इस किस्म की बात हुई है। तो ये बहुत बड़ा $60 बिलियन का कोई था। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये तो फिर वो बताएंगे कि क्या हुआ है। रही बात 1 साल की कारकर्दगी, 1 साल में आपने क्या देखा? ऐसी चीज है आपने देखा है? अगर हम इसको कंपेयर करें इस, और ये 1 साल नहीं है, ये तीसरा साल है, लेकिन चलो इससे 1 साल को कंपेयर करते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज भी इनका रेमिटेंसेस कम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है आज के इनके जो रिजर्व्स है वो कम है, इनकी आज भी इन्फ्लेशन ज्यादा है, इनकी आज भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सर देखिए, बात तो फिर भी ऑप्टिक्स की है ना सर। आज अडयाला जेल से अगर बानी पीटीआई ये कह रहे हैं अपनी क़यादत के लिए कि आप कोई प्रेशर माउंट नहीं कर सके, या अडयाला के बाहर कोई एहतजाज होना चाहिए, या उस तरीके से कोई मैस मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये कि
कि सफ़े जो पीटीआई के सफ़ों में खलबली, बेचैनी, इज़्तिराब ज़रूर पाया जाता है, और वो जो एक वक्त था, जो गोल्डन टाइम था जिसमें प्रेशर माउंट किया जा सकता था हुकूमत पे, वो टाइम मिस कर दिया गया है। देखिए, इन चीज़ों में ना टाइम मिस होता है और ना कोई चीज़ वो होती है। ये चीज़ें ये याद रखें, ये मैराथन पॉलिटिक्स इज़ अ मैराथन रेस। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है। इसमें आप एक जगह पे कम होते हैं, अगली जगह पे बेहतर हो जाते हैं, अपने आप को रीग्रुप कर लेते हैं, फिर उसका ज़्यादा वो कर लेते हैं। तो हाँ, अगर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आपको बाहर अडियाला जेल के बाहर करना चाहिए, तो फिर करना चाहिए था, वो ज़रूर हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या इसको मैं ये कहूं कि ये पीटीआई की इसकी वजह से पीटीआई नाकाम हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की वजह से पीटीआई नाकामयाब होगी। पीटीआई उस वक्त तक कामयाब रहेगी जब तक इमरान खान है एक तरफ, और जब तक ये जो एक किस्म का जो जो 2 नंबर हुकूमत है, जब तक ये है, उस वक्त तक लोग इनसे नफरत करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं दिन पर दिन इमरान खान को लोग पसंद करते जा रहे हैं दिन पर दिन। अब इनको जिस शख्स को, जिस गवर्नमेंट को 409 इश्तिहारात देने पड़े, 60 सफ़े या कितने सफ़े के अखबारात में, हर अखबार में, बड़े अखबार में करने पड़े, इससे पता चलता है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसमें चले सर, उस पे सरकार ने तो सैकड़ों दर्जनों इश्तिहारात जारी कर दिए, आपको एक वाइट पेपर ही निकाल देते। ऑपोजिशन का तो रोल होता है, जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लेती है या कोई कंपैरिजन पेश करती है, कोई वाइट पेपर इशू करती है, आप यही कर देते। सर, वो मेरे ख्याल में अभी अनकरीब आने वाला है। आप एक साल तो अभी गुजरा है, तो उसके बाद ही वाइट पेपर होगा ना। दरमियान में तो आप वाइट पेपर को नहीं करेंगे। अभी एक साल गुजरा है, इस साल के मैं यही कह रहा हूं ना सर कि एक साल के इख्तिताम पे कारकर्दगी आ गई हुकूमत की, ऑपोजिशन ने क्या किया? अभी सर, अभी तो खत्म हुई है ना। 4 तारीख को तो खत्म हुई है, कल खत्म हुई है। अब आज उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करके आज से शुरू हो जाएगा। आप अभी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी, फिगर्स, फैक्ट्स, सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जरा सब्र कर लें, कोई छुरी तले साल लें। नहीं, इतनी देर क्यों? मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का रोल होता है ना सर कि ये सारी चीजें पॉइंट आउट करना। ऑपोजिशन इतनी सुस्त क्यों है? और दूसरी तरफ विद इन दी ऑपोजिशन भी बहुत सारे क्रैक्स हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का स्टेटमेंट आपको सुनवा देता हूं मैं, अगर प्रोड्यूसर आपके पास पड़ा है तो। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन अलायंस नहीं कर पा रही है, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नहीं बन रहा, तो रिस्पॉन्सिबल पीटीआई है, पीटीआई की वजह से नहीं बन रहा है। आपने देखा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम चलने को तैयार है। उन्होंने कहा हम अब हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं, तो हम अपोजिशन के साथ नहीं लड़ सकते। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि अगर हम हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं तो हमें अपोजिशन के साथ नहीं लड़ना चाहिए। आप हर एक के साथ नहीं लड़ सकते। आपको हिस्ट्री देखना चाहिए। हिटलर जब हर एक के साथ लड़ा था, अगर वो रशिया के साथ ना लड़ता तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। तो यही चीज़ हमें सीखना चाहिए। हमें कम से कम ये JUI और इस किस्म की जो जितनी अपोजिशन पार्टियां जो ट्रू अपोजिशन वाली हैं, इनके साथ हमें वाकई डिस्कशंस करके इसको बेहतर तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। अगर किसी वजह से लेट्स से कोई हमारा लीडरशिप कोई इनके बारे में कोई ऐसे कलमात कर रही है जो शायद नाजेबा हो या सही ना हो, तो मेरे ख्याल में वो गलत कर रही है। एंड आई वुड टोटली नॉट एंडोर्स एंड आई वुड टोटली नेगेट दैट थिंग कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें इस वक्त ज़रा बेहतर तरीके से, ज़रा सोच समझ के अपने कार्ड्स खेलने चाहिए, या अपने जो है ना जो तरीका कार है उसको करना चाहिए। तो आई एग्री, किसी हद तक आई एग्री विद हिम। तो जो कंसर्न्स JUI ने रिटन फॉर्म में दिए हैं, वो ये कहते हैं कि उसका रिस्पांस भी नहीं आ रहा अभी पीटीआई की तरफ से। इट्स बीन 15 डेज नाउ। ना, उसका रिस्पांस इसलिए नहीं आ रहा कि देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिसीजन लेना है। अब उसके लिए हमारी डिस्कशन इमरान खान के साथ होनी चाहिए। जब इमरान खान के साथ हमारी मीटिंग नहीं हो रही, तो इस वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे, हम उससे बातचीत नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो रिस्पांस अगर इतना डिलेड रहेगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होना है, वो ईद के बाद भी हो पाएगा? कोई एहतजाज बन सकेगा या वो भी आगे जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये याद रखिए, इन चीज़ों की कोई टाइमलाइन नहीं होती, कोई टाइमलाइन नहीं होती। इनको आपने थोड़ा सा ज़रा आराम से लेकर चलना होता है और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करनी होती है। तो इसको ज़रा आराम से लेना हो। ये नहीं है कि ईद के तीसरे दिन, ईद के चौथे दिन, ईद के 10वें दिन, ये नहीं होगा। इट विल स्टार्ट, इट विल टेक इट्स टाइम, इट मे बी विद इन अ मंथ, इट मे बी विद इन 2 months, एज फार एज इट इज़ डन प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली नहीं है तो फिर उसका होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेनेटर साहब, लास्टली व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? Oh, there are so many options that are available. ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन obviously we'll have to weigh our options and then go around with it.
सड़क पे आना आखिरी ऑप्शन है या आपको लगता है अभी भी इंगेजमेंट या बैकडोर राब्ता कहीं ना कहीं कोई सबील हो सकती है? देखिए, देयर आर टू मेनी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो कहते हैं ना, देयर आर मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछे सारी चीज़ों की डिस्कशन होगी, चूंकि मैं पार्ट नहीं हूँ उन डिस्कशन का, मैं आपको डिटेल्स या एटलीस्ट आपको कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर मुख्तलिफ ऐसी वो क्या होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, मुख्तलिफ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है, और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस तो बहुत अवेलेबल है। किसी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर जो डिलिब्रेट कर रही है बाकी पार्टीज के साथ भी और आपस में भी, थोड़ा सा उनको जरा बट सेनेटर साहब, इन केस ऑफ पीटीआई इट्स ऑलवेज माय वे और हाईवे। आप कहते हैं या तो हमारी बात करें, नहीं तो फिर हम सड़क लगाएंगे, उसके ऊपर रौनक मेला होगा। वी हैव नेवर सेड दैट थिंग। अगर इट वाज माय वे और हाईवे, देन यू नो थिंग्स वुड हैव बीन नॉट द वे इट इज नाउ। हम लोगों ने तो हमेशा कोशिश की। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोगों ने, देखिए ऐसा था कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि 2008 में सारी पार्टीज ने ये एग्री किया था कि हम लोग मुशर्रफ के अंडर इलेक्शंस नहीं कराएंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात पे डटी रही, जमात इस्लामी अपनी बात पे डटी रही, और मियां नवाज शरीफ ने अपना वो बात जो थी उसमें डटे नहीं रहे, वो उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो अगर हम किसी बात पे एग्री कर जाते तो हम उसको फिर कंसिक्वेंसेस को नहीं देखे, हम वो फिर करते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हम डटे हुए हैं, एक बात पे डटे हुए हैं। अगर हम चाहें, हम अगर चाहते, अगर इमरान खान चाहता, वो किसी वक्त भी इनकी बातें मान लेता। आज इमरान खान क्या, आज पीटीआई की गवर्नमेंट होती। अगर इमरान खान कह देता कि हाँ जी पीपल्स पार्टी के साथ चले जाओ, तो पीपल्स पार्टी तो कब से कह रही थी कि हमारे साथ आ जाओ, हमारी गवर्नमेंट होती, ये लोग सारे अंदर होते। लेकिन इमरान खान ने उस बात पे एक जो है ना, एक प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे नहीं हटे, वो अपनी जगह पे खड़े रहे। उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि मैं जेल में रहूं। अगर वो इस चीज में ना होते और उन्होंने करना होता तो वो पीपल्स पार्टी के साथ वो मिलाप ना कर देते। ठीक सर, कोई मसला नहीं।